जब आप किसी चीज को मन से करते हो, दिल से करते हो, तो आप उस चीज की गहराई में जाते हो और चीजों को सीख लेते हो। मैं आर्नोल्ड की एक बात बताना चाहूंगा। आर्नोल्ड को आप सब जानते हो, आप चीजों को समझ पाओ। उनका एक कहना था, क्या कहना था कि जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो एक्सरसाइज को फील करो। अब सबने बोला भाई डंबल है, हाथ में है, हाँ तो यूं करना है, बस बाइसेप्स बन गई भाई, यूं करना है बाइसेप्स बन गई, यूं करना डंबल। वो ये नहीं कहता था। वो कहता है जब तुम यूं डंबल को करो ना, तो जो तुम्हारी मसल्स ऊपर जा रही ना, तुम्हें वो महसूस होनी चाहिए, हाँ ये गई। तो तुम्हें ये चीज एग्जैक्टली महसूस होनी चाहिए, तुम्हें वो चीज महसूस होनी चाहिए। ये कह रहा था कि उस मसल्स को फील करो। अब हमारे लोंडे क्या करते हैं, जिम में गए, एक इधर डंबल उठाया, इधर डंबल उठा, ओ ई, कहां ध्यान है? ठीक है, ईयरफोन लगाए हुए गाने चल रहे हैं। यहां काम उल्टा होता है। यहां जिम ट्रेनर्स क्या बोलते हैं, ये मैं यहां पर्टिकुलर जिम के बारे में, मैं टोटल लाइफ के बारे में बता रहा हूं। तो यहां क्या सिखाते हैं कि बेटा जब दर्द होना, हां दर्द को भूल जा, हाँ गाने में ध्यान लगा। यार एक बात तुमने सुनी होगी, नो पेन नो गेन, सुनी सबने है, हाँ। तो बेटा आर्नोल्ड का कहना था, अगर तुम्हारी किसी मसल में पेन है, हाँ तो उस पेन पे ध्यान लगा, तभी वो पेन गेन में कन्वर्ट होगा। यहां क्या करते हैं, अरे तुम्हें यहां पेन हो रहा है, हाँ उसकी तरफ देखिए मत, ध्यान वहां लगा, गाने में खो जा। कोई तुम्हें फूंक मार रहा होगा, कर एक्सरसाइज कर, वहां खो जा, तू भूल जा उस पेन को। और वो कहता था अरे काम तो उल्टा है, तुझे उस पेन को ही जीना है। जब तक उस दर्द को सहोगे नहीं, तब तक तुम्हारी बॉडी तुम्हें ही नहीं जान पाएगी। और फिर क्या होगा, कुछ नहीं भाई साहब, बॉडी भले ही बन जाए, बट मेरे बच्चे तुम अपने शरीर को जान नहीं पाए। क्या है तुम्हारा शरीर, तुम्हें यह नहीं पता होगा कौन सा बॉडी पार्ट तुम्हारा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग, तुम्हें पता ही नहीं। सब अपना गाने गुनों में लगा के, अपना आजकल इतने सप्लीमेंट आ रहे हैं, सब खा पू के, ठीक है, गाय भैंस की तरह मोटे हो जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। ये ऐसे बंदों के लिए एक्सरसाइज बनी है। तो बेटा उनका कहना था योग को और एक्सरसाइज को एक साथ देखो। यहां जिम के नाम पे अखाड़े चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर के नाम पे रट्टे चल रहे हैं। तो ये जो चीज जिस दिन आपको वाकई में समझ आ जाएगा ना, उस दिन आप वाकई में चीजों को जान जाओगे। मैं तुम्हें कुछ और कह रहा हूं, तुम कुछ और सीख रहे हो। मैं कह रहा हूं बेटा ये सेंटेंस नहीं है, ये भावनाएं हैं किसी व्यक्ति की। सोचो अगर तुम्हें रियल में ये बात बोलनी पड़े, तो तुम इसको कैसे, किस भाव में समझोगे? वो भाव तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा ना। वो कहते हैं ना, भगवान ना करे किसी का अपना चला जाए। हाँ, तुम एक बात बोलते हैं, जिसका गया है ना बेटा, असली दर्द को वही समझ सकता है। हम उस दर्द को बांट सकते हैं, उसे मोटिवेट कर सकते हैं, बट जो उसके दिल में दर्द है ना मेरे बच्चे, अपना गुम होने का, वो वही जानता है। समझ आए बात को? ये चीज है। अब कोई भी शहीद होता है तो उन सोल्जर्स के लिए हम सैल्यूट करते हैं। बेटा असली दर्द सिर्फ मां जानती है, उसका बेटा गया है। तभी तो बोलते हैं ना, मां के दर्द को कोई समझ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो असलियत में आप कैसे फील कर लो। तो ये चीज मैं यहां से आपको दिमाग दौड़ाने की कोशिश करूंगा कि बेटा इसको कैसे बोलोगे। तो किसी भी सेंटेंस को जब पढ़ो ना, तो थोड़ा डीपली चले जाओ। मेरा ये नेचर है, और ये नेचर कब बनेगा, जैसे आपका मैथ्स में है। आप बेटा जिस क्वेश्चन को मैथ्स में पढ़ते हो ना, ठीक है, तो आप लोग पता है क्या करते हो, उस क्वेश्चन में घुस जाते हो, तुम पता है मैथ्स में क्या एज्यूम करते हो। जैसे सपोज, इसलिए मैथ्स में क्या बोला जाता है, तुम्हारे पास 40 रुपए हैं, तो तुम पता है क्या करते हो, अपने पास 40 रुपए मान ही लेते हो। हाँ मेरे पास 40 हैं, ठीक है, फिर क्या करना है, कहता हाँ दिए, वहां दिए, वहां दिए। भूल जाते हो तुम क्वेश्चन को, अपने आप को ही क्वेश्चन मान लेते हो। हाँ मेरे पास 40 थे ना, हाँ मैंने उसका लिया, इसका परसेंटेज यहां गया, इसका परसेंटेज यहां गया, इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतने आर्टिकल बेचे, इतना ये हुआ। हाँ कहता कितना बचा, कहता इतना बचा, क्योंकि तुमने उस क्वेश्चन को जिया। इसीलिए हम बोलते हैं बेटा मैथ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कोई कमबख्त इंग्लिश को जिए तो सही, इंग्लिश भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सिंपल बात ये है, समझ पाए बेटा? तो